Hello everyone. So there is another lesson on parenting, that is when your child is talking, turn off the entire world. Yes guys, आपको याद है कि जब आप बच्चे थे तब आपको कितना था कि पेरेंट्स बस मेरी बात सुने, पापा बस मेरी ही बात सुनो, मम्मी बस मेरी ही बात सुनो और कुछ मत करो, मम्मी प्लीज अपना काम छोड़ दो, अभी आप पहले मेरी बात सुनो। पापा आप ऑफिस से आने के बाद में भी ऑफिस का काम लेके बैठ जाते हो, आप मेरी बात नहीं सुनते, आप मेरी बात सुनो। एंड देन यू यूज टू क्रिएट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स टू ग्रैब देयर अटेंशन। कभी बच्चों का रोना, चिल्लाना, झगड़ा करना, all those sort of things we used to do when we were children, just to grab the attention of our parents, because we wanted the undivided attention of our parents कि बस दुनिया में मैं हूँ, मैं मायने रखती हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, मैं मायने रखता हूँ, मैं इंपॉर्टेंट हूँ और मम्मी पापा को अभी कुछ और चीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए, नॉट इवन माई सिबलिंग्स, राइट। तो क्या आप अपने बच्चे को अनडिवाइडेड अटेंशन देते हैं? माई क्वेश्चन टू यू इज, आई विल रिपीट माई क्वेश्चन, कि आप अपने बच्चे को वैसा अनडिवाइडेड अटेंशन देते हैं जैसा आपको अपने पेरेंट्स से चाहिए था? सो गाइज, इट्स टाइम टू वेक अप, राइट। क्या होता है कि अब आपके बच्चे को जब टाइम चाहिए, आप इतने बिजी पेरेंट्स बन गए हो, आपके पास टाइम कहाँ है अपने बच्चे को वो अनडिवाइडेड अटेंशन देने के लिए? कभी आपकी पार्टीज है, कभी आपका काम है, यू हैव कम होम लेट, नाउ टुमारो अगेन यू हैव एन इंपॉर्टेंट मीटिंग, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर मीटिंग, नाउ योर चाइल्ड इज वेटिंग फॉर द होल डे। वो सारे दिन से इंतजार कर रहा है कि अभी मम्मी आएंगी, अभी पापा आएंगे, मुझे बात करनी है, मुझे अपनी बातें बतानी है, मुझे उनके साथ ये शेयर करना है। बट व्हेन यू कम होम, वेदर यू आर अ मॉम और अ डैड, आप इतने बिजी हो या आपके और कुछ प्रोग्राम्स है, आपके शेड्यूल में कुछ और है, आप शायद थक गए हो, या शायद आज आपको सोना है, या शायद आपका बात करने का मूड ही नहीं है बच्चों के साथ में। आप बच्चों की वो जो आज आपको बकबक लग रही है, पहले आपको वो स्वीट नथिंग्स लगते थे, बच्चों का सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, और आज के दिन आपको लग रहा है कि वो अगेन अपनी बातें सुनाएगा जिसका कोई सिर पैर पूंछ नहीं है, वो बातें सुननी पड़ेगी, और मुझे आज मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, या मुझे ये करना है, मुझे पार्टी में जाना है, या फ्रेंड्स आए हुए हैं, मुझे बातें करनी है, एंड आपके पास में टाइम नहीं है अपने बच्चे को देने के लिए, राइट गाइज। होता क्या है, इट हैज़ अ वेरी डीप साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रन, राइट। बिकॉज एज अ पेरेंट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी कुछ प्रायोरिटीज हो सकती है, अचानक में कोई इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, बट अगर अदरवाइज कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, आप अपने बच्चे के लिए 5 मिनट निकाल सकते हो, आप अपने बच्चे को समझा सकते हो कि आज मुझे एक बहुत जरूरी काम है, सो आई विल गिव यू 5 मिनट्स और मे बी 10 मिनट्स एंड वी विल टॉक टू ईच अदर, एंड देन उसके बाद लेट मी फिनिश माई वर्क, एंड उसमें तक अगर आप जगते रहे या उसके बाद में वो समय रहा तो देन अगेन वी विल सिट, राइट। your child will at least understand that yeah, he is being heard, और आपके पास समय है उसे सुनने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आज आप नहीं सुन रहे अपने बच्चे को, आप ध्यान नहीं दे रहे, अरे अभी जाओ ना यहाँ से, अभी अब मेरा मूड खराब है, अभी मेरा मूड नहीं है बात करने का, जाओ मुझे अभी बहुत काम है, मुझे अभी इतनी सारी तैयारियां करनी है, इतने लोग आने वाले, मैं तुम्हारे साथ खेलूँ, तुमसे बात करूँ, या मैं अपना काम करूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो बच्चे के ऊपर में असर क्या आता है कि अच्छा मुझे कोई सुनना नहीं चाहता, बिकॉज चाइल्ड साइकोलॉजी, आपको नहीं पता है कि वो बच्चा भी ये सोच रहा है, बच्चे को भी नहीं पता है कि उसने ऐसा सोचा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक इमेज बैठ गई है कि नोबडी वांट्स टू हियर मी, आई एम नॉट हर्ड, एंड यू नो दैट व्हेन ही ग्रोज अप, ही विल ग्रो अप टू बिकम अ मैन और अ वुमन who feels unheard, who feels unimportant, कि मैं जब बोलूँगी एंड तब वो मुझे सुना नहीं जाएगा, एंड दे विल फील हेजिटेंट इन स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ other people or in front of important and influential people, because they will go into their shells, because आप वो बचपन में they did not feel heard, so when they grow up तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो they will not be heard, because they are unable to voice their opinion just because of those 10 minutes which you did not give them undivided attention of your time.
राइट गाइज। इसलिए वो चिल्ड्रन जो होते हैं ना टैंट्रम थ्रो करते हैं, जब आपको ये लगता है कि अरे आपको पता नहीं है, आप अभी बोल रहे हो, यू डू नॉट नो कि ना, जब बच्चे टैंट्रम थ्रो करते हैं वो जानबूझ करके करते हैं, उन्हें पता होता है इतना काम है, तो फिर उसके बाद में फिर लोगों को जब बुला लिया या इतना काम है तो वो ऑफिस में डांट खाए या उस प्रोजेक्ट को छोड़ दे या क्लाइंट के साथ में ना वो एक अनकंफर्टेबल लेवल क्रिएट कर लें या फिर जो गेस्ट आने वाले हैं उनको नहीं देखें। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि आप अपने बच्चे को ढंग से समझा नहीं पा रहे हो, आप अपने बच्चे को वो अनडिवाइडेड अटेंशन दे नहीं रहे, आप मोबाइल में देखते हुए उससे बात कर रहे हो, उसकी बातें सुन रहे हो, उन्हें लग ही नहीं रहा है कि आप उनकी बातें सुन रहे हो, आप उनकी हाँ में हाँ मिला नहीं रहे हो, आप उनकी आंखों में देख करके उनसे बात कर नहीं रहे हो, आप उनकी बातों को सुन और समझ नहीं रहे हो। इसीलिए चिल्ड्रन वो उस तरह के टैंट्रम थ्रो करते हैं, चिल्लाते हैं और झगड़ा कर दिया, चीज़ों को उठाकर फेंकते हैं ताकि वो अपने पेरेंट्स का अनडिवाइडेड अटेंशन पा सकें। जब उनकी वो ज़रूरत पूरी होने लग जाएगी तो वो ये टैंट्रम थ्रो करना बंद कर देते हैं। तब जब आप उन्हें प्यार से समझाने लग जाओगे तो वो समझने लग जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि यू हैव टू मेक देम फील हर्ट। क्योंकि अगर आप उनमें से एक हैं, आज यू आर अ पेरेंट एंड यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिनको लोगों के सामने बात करने में चैलेंज लगता है, हेजिटेशन फील होता है, या उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं मैं कैसे बोलूँ, मेरी बात किसी को समझ में नहीं आएगी या मैं समझा नहीं पाऊंगा, तो अंडरस्टैंड कि यू हैव गॉन थ्रू दिस थिंग्स एंड इफ यू आर मेकिंग योर चिल्ड्रन गो थ्रू द सेम थिंग, स्टॉप डूइंग दैट and start listening to them, right guys, so that they feel they don't hesitate in speaking in front of any number of people, in speaking in front of even maybe the prime minister of the country or be it anyone. They just feel confident because they were heard when they were a child, so when they grow up they will always feel that they are heard and they can voice their opinion, right guys. So if you have if you feel कि ये इस वीडियो से किसी और को फायदा होगा, प्लीज guys do share this video, like the video and do share your feedback in the comment section when you start practicing this. Do share the feedback. If you have any questions, you can ask in the comment section. And if you have not subscribed to my channel as yet, do subscribe to my channel and hit the bell icon so that you will keep on getting notifications about the next videos. Till then, take care. God bless. Bye bye.